गाइज आज के दिन की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में। और इस कंपनी के मैं बात करूँ तो लगभग 1700 की इस कंपनी ने रिटर्न दी हुई है। और अभी शॉर्ट टाइम के अंदर इस कंपनी के अंदर बोनस भी मिलने वाला है। और उसका जो रेशियो है वो 1:3 जो 1:3 रेशियो है इस कंपनी का। और एक्स डेट की मैं बात करूँ तो वो 8 सितंबर रहने वाली है। थोड़ा और भी इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल के ऊपर टिक करके रखें, ताकि आपको इस चैनल के ऊपर शेयर मार्केट से जुड़ी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो थोड़ा और भी डिटेल में समझते हैं इस कंपनी के बारे में। तो पहले मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट दिखाना चाहूँगा। तो इस कंपनी की मैं बात करूँ तो कर्जे की, तो इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग की मैं बात करूँ तो वो एक जीरो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की मैं बात करूँ तो वो एक जीरो देखने को मिल रहा है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। कैश की भी बात करूँ तो इस कंपनी के हाथ में अभी कैश की मैं बात करूँ तो लगभग 300 करोड़ रुपये का कैश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इधर 300 करोड़ रुपये के इस कंपनी के हाथ में कैश देखने को मिल रहा है। तो आपकी पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसी कंपनी रहेगी तो एक इस कंपनी के आगे की मैं बात करूँ तो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के मैं प्रॉफिट लॉस की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं जो डेटा है वो अवेलेबल 2011 से देखने को मिल रहा है। और 2011 के अंदर इस कंपनी की मैं सेल्स की मैं बात करूँ तो 1400 करोड़ देखने को मिल रहा था। 2012 की मैं बात करूँ तो 1500 करोड़ हुआ, फिर 1300, फिर 1500। आगे जाके धीरे धीरे करके इस कंपनी का जो सेल्स है वो एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस कंपनी की। और आगे मैं बात करूँ तो लगभग अभी देख सकते हैं 2022 की मैं बात करूँ तो लगभग 5,500 करोड़ का इस कंपनी के अंदर सेल्स देखने को मिल रहा है। 2011 की मैं बात करूँ तो 1400 करोड़ का सेल्स था। और अभी 2022 की मैं बात करूँ तो लगभग 5,500 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके इस कंपनी के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर। नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके इस कंपनी के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी मार्च की मैं बात करूँ तो लगभग 376 करोड़ का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था। 2011 की मैं बात करूँ तो 96 करोड़ का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा था। तो धीरे धीरे करके कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वो भी बहुत ही अच्छी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। अभी मैं जून 2022 की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास लगभग 28% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस की मैं बात करूँ तो लगभग 12 से 13% की जो होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। डीआईएस की मैं बात करूँ तो लगभग 15% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक की मैं बात करूँ तो 42% और अदर की मैं बात करूँ तो 1.17% की होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और आगे जाके भी इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ है वो भी देखने को मिल सकता है। कंपनी का नाम कौन सा है तो वो चलो दिखाता हूँ मैं। कंपनी का नाम है सोनाता सॉफ्टवेयर। और इस कंपनी की मैं बात करूँ तो एक साल के अंदर भी कंपनी की 15% की अभी लॉस देखने को मिल रहा है। 5 साल की मैं बात करूँ तो 5 साल के अंदर इस कंपनी के रिटर्न की मैं बात करूँ तो लगभग 350% के रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर मतलब कोई भी कंपनी के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म की सोच रख के ही इन्वेस्ट करने चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर ही कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जो अच्छा जो रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अंदर 5 साल के अंदर लगभग 350% के रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन एक साल की मैं बात करूँ तो लगभग 15% की लॉस देखने को मिल रही है। 6 महीने की मैं बात करूँ तो 3% की लॉस देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर लगभग 2% जैसी प्रॉफिट देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर 3 से 4% की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। तो कोई भी शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी कंपनी के अंदर पैसा कभी नहीं बनेगा। कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक लॉन्ग टर्म सोच के ही पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही आपका जो पैसा है वो अच्छा जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर आप इस कंपनी के अंदर जो अभी बोनस के बाद भी इस कंपनी को आप चाहे तो खरीद सकते हो।